वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस तथा स्कल्प मिसाइल नाम की इस कॉम्बो पैक का जो यूज किया था, उसने पाकिस्तान के साथ अमेरिका की भी हालत खराब कर दी थी। इस कॉम्बो ने जहां पाकिस्तान को उसके घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया, तो वहीं अमेरिका के द्वारा चोरी छुपे चलाए जा रहे नूर खान एयरबेस को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। इसी नूर खान एयरबेस से अमेरिका, चाइना, रशिया तथा इंडिया के ऊपर नजर रखे हुए था, जिसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फायर की गई 2 ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ब्रह्मोस ने जहां अपनी हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में आने से पहले ही उनके एक एडीएस सिस्टम के साथ उनके एयरबेसेस तथा कमांड सेंटर को उड़ाते चले गए, तो वहीं स्कल्प मिसाइल ने अपने स्टेल्थी डिजाइन के चलते काफी नीचे उड़ान भरते हुए तथा पाकिस्तानियों के रडार में आए बगैर ही उनके पाले हुए आतंकवादियों के ठिकानों पर जाके ब्लास्ट हो गए। और यही कुछ ऐसे इंसिडेंट ऑपरेशन सिंदूर में हुए, जिसे देख के अब ये समझ में आने लगा है कि इंडियन एयरफोर्स को अब ऐसे स्टैंड ऑफ मिसाइल तथा लॉन्ग रेंज की BUR मिसाइल की अब आगे जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को भविष्य में अपने बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही सामने वाले को खत्म कर सके तथा अपनी तरफ के लोगों की लाइफ बचाई जा सके। और इसी को देखते हुए इंडिया की कुछ क्लोज एलाइज ने इंडियन आर्म फोर्सेस को ऐसे वेपन्स ऑफर करना शुरू किया है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। जिसमें सबसे पहले तो अभी हाल ही में यूरोपियन कंपनी MBDA ने इंडियन एयरफोर्स को अपनी फ्यूचरिस्टिक क्रूज मिसाइल स्ट्राटस को डेवलप करने में पार्टिसिपेट करने का ऑफर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में स्कल्प मिसाइल की परफॉर्मेंस से हैप्पी होके इंडियन एयरफोर्स ने और स्कल्प मिसाइल की डिमांड की थी, और इंडियन एयरफोर्स की इसी नीड को देखते हुए MBDA ने स्कल्प मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन, जिसका नाम स्ट्राटस रखा गया है, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने को बोला है। MBDA ये जानती है कि इंडिया का अभी डिफेंस फील्ड में सबसे ज्यादा जोर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे है तथा अभी नेवल तथा MRF टेंडर में राफेल का आना इंडियन फोर्स के अंदर तय है तथा इनकी संख्या 176 के आसपास जा सकती है, जो कि डसाल्ट के हिसाब से एक बड़ा नंबर है। और इंडियन फोर्स इनको स्कल्प मिसाइल से इक्विप भी करना चाहेगा, और इसीलिए MBDA के द्वारा स्ट्राटस मिसाइल का ऑफर इंडिया को दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इस स्ट्राटस मिसाइल की तरफ नहीं जाएगा, और इसके पीछे का जो रीजन है वह यह है कि इंडियन एयरफोर्स इंडिविजुअली कई ऐसे प्रोजेक्ट को फंड कर रही है जो कि कैपेबिलिटी वाइज स्कल्प या फ्यूचरिस्टिक स्ट्राटस क्रूज मिसाइल के लगभग बराबर है, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट तो रुद्रम सीरीज ही है। इंडियन एयरफोर्स करंटली रुद्रम 1 मिसाइल का यूज अपने Su-30 MKI में कर ही रही है। इसके अलावा भी इससे ज्यादा एडवांस तथा ज्यादा रेंज वाली रुद्रम 2 तथा रुद्रम 3 को भी डेवलप किया जा रहा है। हालांकि रुद्रम स्कल्प मिसाइल इतनी स्टेल्थी नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज स्कल्प से कम ही नहीं है। प्लस रुद्रम 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है, जिसकी रेंज में वह इलाके भी आ जाएंगे जो कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के वार से छूट गए थे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स कैट हंटर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है, जो कि एक बड़े स्ट्राइक पैकेज का एक छोटा हिस्सा है। कैट हंटर को हम स्ट्राटस मिसाइल के बराबर का हथियार मान सकते हैं, और इसी कुछ वजह से इंडियन एयरफोर्स शायद ही MBDA की इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहेगी। तो वहीं रशिया ने भी जहां अपने 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट Su-57 का ऑफर दिया है, तो इसी के साथ वेरी लॉन्ग रेंज की R-37M एयर टू एयर मिसाइल का भी ऑफर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज की BUR मिसाइल PL-15 थी, जो कि 145 किलोमीटर तक जा सकती है, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स के राफेल के पास 160 किलोमीटर तक मार करने वाली मीटियोर मिसाइल भी थी। हालांकि सरप्राइजिंगली ऐसी कोई न्यूज निकल के आई ही नहीं जिसमें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मीटियोर मिसाइल का यूज सामने आया हो। खैर, पाकिस्तान ने चाइना के द्वारा दी गई PL-15 मिसाइल का ज्यादा यूज किया। अफसोस PL-15 मिसाइल भी अन चाइनीज माल की तरह ही ज्यादा देर आसमान में टिक नहीं पाई और घटी पतंग की तरह इंडियन बॉर्डर के अंदर गिरी पड़ी मिली। खैर, रशिया ने इस मौके को कैच करते हुए Su-57 के साथ R-37M, जो कि 300 से 400 किलोमीटर तक किसी भी एयर थ्रेट को नष्ट कर सकती है, का ऑफर दे दिया है, और इंडिया भी इस मिसाइल को अपने आर्सेनल में शामिल करने के लिए एक्साइटेड भी है।
हालांकि रसिया ने इसी Su-57 के साथ एक और मिसाइल का भी ऑफर दिया है, जो कि वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इस मिसाइल की काट अभी के समय को तो छोड़िए, भविष्य में भी चाइना तथा पाकिस्तान के पास नहीं होने वाला है। और ये मिसाइल है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल, जिसके एक वर्जन को Su-57 के साथ कॉम्पेटिबल करते हुए फायर किया जा सकेगा। खैर, इंडिया को अपनी प्रायोरिटी पता है कि उसे किस प्रोजेक्ट को हाँ कहना है और किस प्रोजेक्ट को साफ साफ मना कर देना है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया के पास ऑफर काफी ज्यादा है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।